सोचिए, दुनिया के दो देश जिनकी सीमाएं तक नहीं मिलती, फिर भी इन दोनों के बीच इतना जर है कि एक दूसरे का नाम तक नहीं सुनना चाहते। एक तरफ है इजराइल, एक छोटा सा यहूदी देश जिनका पॉपुलेशन मात्र 95 लाख है, जिनके की पूरे दुनिया में दुश्मन ही दुश्मन मिलते हैं। और दूसरी तरफ है ईरान, एक बड़ी इस्लामिक ताकत जो पूरे दुनिया में इस्लामिक क्रांति फैलाना चाहती है। इन दोनों के बीच न सिर्फ दुश्मनी है, बल्कि एक ऐसा मिशन जो कि पूरा हो जाता तो वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलता। देखिए, बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि 1979 से पहले इजराइल और ईरान पक्का दोस्त थे। 1979 से पहले जब ईरान के मुख्य शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे, तो उस समय में इजराइल और ईरान में अच्छा संबंध था। जहां कि आज का ईरान में इस्लामिक कानून लागू है, जिसके अनुसार आज वहां के महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बुर्का पहनना अनिवार्य है। वहीं 1979 से पहले ईरान कुछ ऐसा दिखता था। मोहम्मद रजा शाह पहलवी के समय में महिलाओं को कोई बॉन्ड नहीं था, वे अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ईरान वहां से यहां तक पहुंचा, इसके बारे में बात करेंगे आगे। फिलहाल उस समय के इजराइल और ईरान का रिलेशन का बात करते हैं। इजराइल की स्थापना औपचारिक रूप से 14 मई 1948 को इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के द्वारा की गई और 11 मई 1949 को इसे यूएन में पूर्ण सदस्य के रूप में भर्ती कराया गया था। उस समय में यूएन के 192 मेंबर में से 28 मेंबर तो इजराइल को कभी मान्यता ही नहीं दी। कुछ ने तो मान्यता दी लेकिन फिर वापस ले ली। मैप में देखिए तो यह है इजराइल, ये जो ग्रीन है ये सभी कंट्री मान्यता दी है, ये जो व्हाइट है इन्होंने कभी मान्यता नहीं दी, और ये जो ब्राउन है इन्होंने मान्यता दी लेकिन फिर वापस ले ली। जून 2024 तक ये वो कंट्री है जिन्होंने इजराइल को मान्यता नहीं दी। आप चाहे तो वीडियो रोककर सभी कंट्रीज का नाम पढ़ सकते हैं। मैप में देखिए तो डार्क ग्रीन वाला वो देश है, वो इजराइल का पासपोर्ट या ऐसा कोई भी पासपोर्ट को अस्वीकार करता है जिसमें इजरायली टिकट या वीजा हो। लेकिन 1979 से पहले ईरान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाले फर्स्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था। दोनों देश में रिलेशन इतना अच्छा था कि दोनों देश के बीच अच्छा खासा ट्रेड होता था। ईरान इजराइल का प्रमुख तेल आपूर्ति करता और दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध था। ईरान इजराइल से हथियार की आपूर्ति करता था और दोनों देश के बीच खुफिया जानकारी साझा की जाती थी। और सबसे बड़ी बात, दोनों देश का कॉमन दुश्मन था अरब देश। लेकिन फिर आया 1979, ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और सत्ता में आए आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। इनका सत्ता में आते ही इनका पहला बयान था इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए। इन्होंने सत्ता में आते ही कई सारे परिवर्तन किए, कई सारे रूल में इम्प्लीमेंट किए। इन्होंने हिजाब को मैंडेटरी ड्रेस कोड घोषित कर दिया सभी ईरानी महिलाओं के लिए। हालांकि शुरुआत में इसका विरोध हुआ, लेकिन बाद में जाकर हिजाब कानून ही बना दिया। इजराइल को नक्शे से मिटा देने का जो बयान था खुमैनी का, बस वहीं से ऐसा दुश्मनी शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ। अब जरा समझिए कि ईरान करता क्या था। वो खुद इजराइल पर हमला नहीं करता, बल्कि प्रॉक्सी ग्रुप को पैसे देता था, ट्रेनिंग देता था, हथियार देता था, जैसे लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन, यमन। ये ग्रुप क्या करते हैं कि बम मारते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, घुसपैठी करते हैं इजराइल के अंदर। और हर बार इन हमलों के पीछे नाम आता है ईरान। जैसे कि लेबनान पर 1982 में इजरायली आक्रमण का विरोध करने के लिए हिजबुल्लाह को प्रशिक्षित और तैयार किया गया। इधर इजराइल का भी साफ कहना है कि हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम जड़ से खत्म कर देंगे। और यहीं से शुरू होता है एक शैडो वार, एक छुपी हुई लड़ाई। लेकिन 2011 में सीरिया में ईरान की बढ़ती भागीदारी के साथ संघर्ष और 2018 के बाद ये जो प्रॉक्सी वार था वो चेंज होने लगता है डायरेक्ट वार में। 2024 आते आते ये जो प्रॉक्सी वार था वो इन दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष टकराव की श्रृंखला के रूप में बदल गया। और जून 2025 में इजराइल ईरान युद्ध शुरू हुआ, जब इजराइल सरप्राइज अटैक करके ईरान के न्यूक्लियर सेट को तबाह किया, उनके टॉप कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा था। उस समय तो यही लग रहा था कि ये लड़ाई ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, लेकिन जिस तरह से पलटवार हुआ और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और ईरान की तरफ से रूस और नॉर्थ कोरिया, ये सब देख के तो लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध निकट ही है। सीरिया में ईरानी बेस पर एयर स्ट्राइक किया गया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। हमास के लीडर्स की गुप्त हत्याएं हुई। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर हमला किया। मुसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी इस पूरे कहानी की सबसे गहरी परछाई है। अब असली डर यहाँ है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और इजराइल चाह रहा था कि वो परमाणु बम नहीं बनाए, और अमेरिका का भी यही कहना था। आपको बता दूं कि एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन 1970 में लागू हुआ। इस संधि में तय किया गया था कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को छोड़कर किसी भी अन्य कंट्री को परमाणु हथियार बनाने की परमिशन नहीं होगी। एनपीटी के अनुसार 1967 से पहले परमाणु परीक्षण करने वाले देश को ही परमाणु हथियार रखने की अनुमति थी। On a road which led to reducing the danger of nuclear war
इसके बावजूद भी बहुत सारे देश परमाणु हथियार बनाए, जैसे भारत 1974 में, पाकिस्तान 1998 में। लेकिन 1970 के बाद जो भी देश परमाणु हथियार बनाए वे छिपकर बनाए कि ताकि दूसरे देश को खबर ना पहुंचे। हालांकि एनपीटी की कुछ कमियां भी थी। ये केवल उन देशों पर ही लागू होती थी जो इन पर हस्ताक्षर करते थे, और कुछ देश जैसे कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए थे और फिर बाद में जाकर एनपीटी का सदस्य से छिपकर परमाणु हथियार बनाया। देखिए, जहाँ पे कि इजराइल और अमेरिका चाहते थे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाए, वहीं रूस ईरान को परमाणु हथियार बनाने में फुल सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि रूस अपना न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी भेज दिया। हालांकि 14 जुलाई 2015 को चीन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर ईरान न्यूक्लियर डील की थी। इसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि ईरान में परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण होगा। लेकिन 8 मई 2018 को ट्रंप ने इस डील से अमेरिका की भागीदारी को समाप्त कर दिया और कहा कि ईरानी समझौता अपने मूल में दोषपूर्ण है और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या होगा। यानी सीधे कहे तो ट्रंप ने 2018 में इस डील को तोड़ दिया। तब ईरान ने कहा कि हम यूरेनियम इनरिच करेंगे और इतनी तेजी से करेंगे कि हमें कोई रोक नहीं सकता। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो एक दिन में पूरा इजराइल तबाह हो सकता है, और यही वजह है कि इजराइल हर हाल में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है। 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब दुनिया की नजर गाजा पर थी, लेकिन इजराइल का नजर कहीं और था, ईरान पर। 2024 से अब तक इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर सैकड़ों बार हमला किया, ईरान के दूतावास पर मिसाइलें छोड़ी। लेकिन अब तक इन दोनों देशों के बीच जो हमला होता था वो प्रॉक्सी वार था, यानी कहे तो जानता हर कोई था, मानता कोई नहीं था। लेकिन 2025 की शुरुआत में पहली बार इजराइल और ईरान ने सीधा हमला किया। अब ये प्रॉक्सी वार नहीं रहा, अब ये खुला युद्ध बन चुका था। इस युद्ध में एक तरफ ईरान जिसकी फौजी सीरिया, लेबनान और यमन तक फैली है, वहीं दूसरी तरफ है इजराइल जो कहता था कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ये टकराव गलती से भी न्यूक्लियर लेवल तक पहुंचता तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरा दुनिया तबाह हो जाता। इस युद्ध के बीच में एक टाइम पे थर्ड वर्ल्ड वार जैसे मोमेंट लग रहा था, जब अमेरिका ने ईरान के 3 ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। अमेरिका का कहना था कि हमने हमला न्यूक्लियर साइट पर किया और इधर ईरान की तरफ से रूस और नॉर्थ कोरिया खड़ा दिख रहा था। लेकिन बाद में सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ चल ही रहा है। यह जंग सिर्फ 2 देशों का नहीं बल्कि उस आग की कहानी है जो तब लगती है जब धर्म, सत्ता और डर एक ही वक्त पे टकराते हैं, और जब ऐसा होता है तो इतिहास गवाह है, शांति सबसे पहले मरती है। इस युद्ध में कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग ईरान को, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये लोग उसी लायक है। देखिए, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन सही है और कौन गलत है, ये तो सब अपने अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन मर तो इंसानियत रहा है, मर तो इंसान रहा है ना।